हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का हमारे ब्लॉग यूट्यूब चैनल रागनी पांडे पे आप लोगों का स्वागत है। तो नवरात्रि चल रहे हैं और माता के मंदिर के दरबार का दर्शन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बने रहिए पूरे ब्लॉग में और आपको हमारे शीतला माता मंदिर रहती वहाँ का दर्शन करवाएंगे। और हालांकि हम तो पहली बार गए थे क्योंकि शीतला माता का मंदिर हमारे घर से थोड़ा दूर है, पर कभी जाना नहीं हुआ। और सौभाग्य रहा कि नवरात्र में माता जी ने बुलाया और ये मॉर्निंग टाइम का ही स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से सुबह की पूजा वगैरह करने के लिए हम रेडी हो गए हैं। और बगल में चाची जी का घर है तो उनके वहाँ आज शंकरा देवी हैं, तो सुहागिल खाने भी जाना है। तो वही हम जा रहे हैं। यहाँ पे कप साड़ी वगैरह पहन लिए हैं। अब जब कल पहला नवरात्र था और उसी दिन हमको रंग वगैरह लगाना चाहिए था, पर सुबह ना इतनी जल्दी थी कि हम नहीं लगा पाए थे। तो आज चाची जी के वहाँ जाना है सुहागिल खाने, तो वही सुबह ना झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करना था। और क्योंकि चाची हमारी छुट्टी पे हैं तो हमें अकेले ही सारा काम देखना पड़ रहा है। तो खैर बहुत अच्छे से सब हो रहा है, दिक्कत कोई नहीं है। और सारा काम क्लीनिंग वाला हो गया है और हस्बैंड हमारे नहा धो के पूजा भी कर चुके हैं, तो हम उनको चाय नाश्ता दे आए हैं। और अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं रंग लगा के फिर हम पूजा करेंगे घर की और उसके बाद जाएंगे चाची जी के वहाँ शंकरा देवी खाने। तो यहाँ पे गाइस पता नहीं क्या है मेरे पैर में, मतलब कि जहाँ पायल पहनते हैं तो मेरे को ना खुजली बहुत होती है, इचिंग। ये पहले नहीं था, बस थोड़े दिन से हो गया है। तो रात में हमने निकाल दी थी और अच्छा भी नहीं लगता है जब तक पायल ना पहनो, पैर अच्छा नहीं लगता है। और कहते हैं पहनना ही चाहिए और हम पहनते भी थे, पर नहीं, इस समय बहुत दिक्कत होने लगती, खुजलाते स्किन कटने लगती है। तो टाइम हो चुका है, चाची जी ने हमको 9:30 बजे बुलाया था और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है 9:30 ही बज रहा है। तो अभी 10-5 मिनट होता ना कि साथ जब काफ़ी लोगों को आना होता है तो कितना भी हम जल्दी करें। और नवरात्र में थोड़ा सा पूजा का काम जो होता है ना, पूजा थोड़ा देर तक होती है सभी के वहाँ। तो जब तक सब लोग आएंगे और तब तक हम भी रेडी हो जाएंगे और घर की पूजा भी कर लेंगे। तो यहाँ फटाफट से हमने रंग लगा लिया है और उसके बाद अपने घर की पूजा करेंगे। और पापा और भैया दोनों लोग अभी सो रहे हैं। भैया की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बहुत देर तक सोते, वैसे रात में अपना जो कुछ उनको पढ़ना होता है ना तो रात में 12 बजे तक पढ़ाई वगैरह करते हैं, फिर वो देर में उठते हैं। बस ये आज ही दिन तक का, क्योंकि कल से उनका मतलब कॉलेज खुल रहा है तो सुबह 7 बजे का है तो घर से जल्दी ही निकलना होगा। और फिर वही 5-5:30 बजे उठते ही हैं, तो हम 1-2 दिन नहीं बोलते हैं कि जल्दी से उठो जल्दी उठो। और यहाँ पे पैरों को ना कपड़े में ही हम ऐसे हिला देते हैं जिससे रंग जो है फर्श पे ना लगे। तो रंग लगा के फिर हम सीधे आ गए अपने माता जी के मंदिर में। और ये है हमारा पूजा घर, मतलब पूजा वाला कमरा है। और देख लीजिए मेरी माता जी बैठी हुई हैं और क्योंकि पहले पूजा कर चुके हैं तो कभी वो कर लेते कभी हम कर लेते हैं। एक जैसा भी जो पहले रेडी हो जाता है वही कर लेता है। तो घी का दीप जल चुका था, आरती हो चुकी थी और हमने भी आरती कर दी है। और कपूर वो हमसे बता रहे थे हस्बैंड हमारे कि कपूर की आरती हमने नहीं की है, तो तुम कपूर की आरती ज़रूर कर देना। और वैसे घी वाली आरती तो सब लोग करते हैं और हमारे वहाँ कलश स्थापित नहीं होता है तो हम लोग बस दीपक जला के ही पूजा करते हैं सुबह शाम। तो इसके बाद हम अब निकल रहे हैं चाची जी के घर। सीधे आपको वहीं दिखाते हैं माँ शंकरा देवी की पूजा। यहाँ पे चल रही है पूजा और सब लोग आ चुके हैं, कथा वगैरह हो रही है, आरती होगी, कथा होगी। उनके वहाँ ना हर 6 महीने पे मतलब नवरात्र के बीच में ही किसी दिन एक दिन जरूर रखा जाता है। तो आज जो ना दूसरा नवरात्र जिस दिन था यानी कि सोमवार को ईद की छुट्टी थी, तो सबकी छुट्टी थी, इस वजह से वो आज का दिन चुने। क्योंकि उसमें जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग ड्यूटी वाले हैं, सिर्फ चाची जी हैं कि उनको बोले कि अगर छुट्टी नहीं होती है तो फिर किसको हम छुट्टी दिलाएंगे, क्योंकि उनकी बहू भी नौकरी करती है, ड्यूटी भी करती है दोनों।
इस वजह से और ये बड़ा सौभाग्य वाला दिन मतलब होता है कि जब हमें ये मौका मिलता है माता रानी का प्रसाद भोग प्रसाद नवरात्र में। तो नवरात्र के दिन ये प्रसाद भोग प्रसाद और सुहागिन खाने को मिलता है सभी को। तो ये भगवान आशीर्वाद माता रानी सबका बनाए रखें सुहाग। और वहाँ से आने के बाद पापा उठ चुके हैं, भैया उठ के नहा धो के रेडी मिले हैं एकदम, क्योंकि उठ तो बहुत पहले गए होंगे क्योंकि पूजा में 1-1.5 घंटा लग गया। और ये पान मिला था वहाँ जो हम नहीं खाए थे, और वहाँ पे हम लोग तो चाय वाय पी के आए थे, पर अब ये लोग रेडी हैं तो फटाफट से इनको देंगे प्रसाद। और उसके बाद जो है चाय वगैरह बनाएंगे। तो भैया को हम आवाज़ लगाए हैं तो कह रहा नहीं हम नहा धो चुके, हमने कहा पूछ लेते, तो कह रहा नहा के पूजा वूजा सब हम कर चुके हैं। और तो अब पापा को प्रसाद दे देंगे पहले हम, उसके बाद चाय बनाएंगे और सबको नाश्ता देंगे, क्योंकि आज देवी माँ की एक ऐसी कृपा है कि जहाँ पे हम बहुत दिनों से जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, वहाँ भी आज हम जाएंगे। और इसीलिए फटाफट हमने कपड़े नहीं चेंज किए हैं। तो माता का ही मंदिर है और नवरात्र में माता जी के दर्शन मिल रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। तो अब सबको हमने दे दिया है प्रसाद और थोड़ी सी आलू कट कर ली हैं। तो क्योंकि हस्बैंड हमारे पूरे नवरात्र व्रत हैं तो हमने आलू काट तो ली थी, पर हमने बनाई नहीं थी, क्योंकि बोले कि नहीं हम अभी नहीं खाएंगे, मतलब सिर्फ चाय पिएंगे और चाय के साथ में जो भी नाश्ता है व्रत वाला वो ले लेंगे, दाना मखाना और चिप्स वगैरह, और थोड़ा सा मतलब अंगूर वगैरह खा लेंगे जो भी मन करेगा, और हैवी नाश्ता नहीं लेंगे। तो इस वजह से फिर हमने काट के रख दी थी, लेकिन बनाई हमने फिर ये वाली सब्ज़ी रात को फिर गोटों का आटा की पूड़ी सब्ज़ी और मखाने की खीर एक टाइम यही सब बनाते हैं। और सुबह तो वो कॉलेज चले जाते हैं, आज उनकी छुट्टी है तो घर पे हैं, नहीं तो सुबह थोड़ा सा वही दाना मखाना और कभी लौकी की खीर यही सब लंच में थोड़ा सा रख देते हैं, या कोई 1-2 फल रख देते हैं। तो बहुत ज़्यादा खाने के लिए वो मतलब आलू कम पसंद करते हैं तो नहीं खाते हैं। तो हम काट के हमने छील चुके थे तो हमने कहा धुल के काट के रख देते हैं, फ्रिज में रख देंगे तो फिर शाम को बना लेंगे। और उधर हमने चाय चढ़ा दी है, जब तक आलू धुले काटे तब तक चाय चढ़ा दी है, क्योंकि जाने का भी है। तो इस वजह से दिमाग में ये चीज़ें चल रही ना कि क्या क्या काम हम फटाफट से अपना निपटा लेते हैं। और उसके बाद खीरा और अंगूर, खीरा सब लोग खाएंगे थोड़े चाय वाय पीने के बाद, मतलब तुरंत नहीं, आधा 1 घंटे बाद, क्योंकि निकलते निकलते इतना टाइम हो जाएगा। क्योंकि हमें पापा का खाना मतलब पापा की दवाइयाँ चलती हैं तो उनको तो खाना ही खाना है, तो उनके लिए हमने खिचड़ी बना दी थी। तो वही खीरे का मतलब दही या फिर खीरे का रायता हो जाएगा उनके खिचड़ी के साथ में। और बाकी लोग भी अंगूर धुल के रखे दे रहे हैं, क्योंकि जिसका जो मन होगा खाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं खाएगा। ये अपना मन नहीं मानता है, इसलिए हम थोड़ा सा एडवांस तैयारी रखते हैं। हमारा क्या सभी का यही हाल होता है कि अब उनको हम गए थे प्रसाद देने तो वही पानी वानी पिए तो गिलास लेके आए हैं, बस इतनी सी तस्वीर दिखाई पड़ेगी इनको, क्योंकि ज़्यादा वो कैमरे का फेस नहीं करते हैं और उनका ज़्यादा मन भी नहीं होता है, तो हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। कभी कभी आ जाते हैं सामने जब कोई बैठा होता है या कोई आता है, तो जब साथ में वीडियो बनाते हैं तभी वो नज़र आते हैं। बाकी हम दोनों लोग बैठ के कभी वीडियो नहीं बनाते हैं कि हम साथ में चाय पी रहे हों या खाना खा रहे हों, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं है, हम ज़बरदस्ती भी नहीं करते, जी मेरा शौक़ है तो हम बना रहे हैं। और भैया भी आ चुके हैं तो हम उनसे बोले कि एक पेड़ा ले लो, ये पेड़ा वहाँ प्रसाद में मिले थे शंकरा देवी में,
उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह करो। तो बाल अभी नहीं खींचे थे, खड़ा था एकदम, तो हमने कैमरा नीचे झुका दिया तो भाग गए। हमने कहा अभी तुम बाल क्यों नहीं खींचे हो? तो कह रहा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा हाँ जाओ, तब तक बाल वाल खींच के आओ। बच्चों का क्या है ना, जैसे फ्री होते हैं तो इनका सबका पता नहीं क्या ही पढ़ाई है आजकल की। और अब हम लोग क्या है, मतलब मोबाइल हाथ में पकड़ लो तो काम स्पीड से नहीं होता है। उसके बाद देखिए चाय हमारी बन गई है। तो हम लोगों का यूट्यूब की वजह से मोबाइल हाथ में रहेगा, जॉब की वजह से रहेगा, और इन लोगों का बहाना है कि पढ़ाई की वजह से हाथ में मोबाइल रहता है। तो नहा वहा के पूजा वूजा कर लिए होंगे, फिर मोबाइल पकड़ लिए होंगे, तो बाल नहीं खींचे तो हम डांट रहे थे, तभी इन भाग गए हैं। और उसके बाद जो है चाय नाश्ता होगा। हमको होली के बाद का ये 1 महीने जब तक बहुत गर्मी नहीं पड़ती है तो ये चिप्स बहुत पसंद है। आज भी ब्लॉग दिए मंडे का, आज भी हम अपने लिए चाय के साथ खाने के लिए चिप्स ही तले हैं। अब यहाँ पे भैया आ गए थे तो कह रहे थे हम जाएं, हमने कहा जाओ। और उसके बाद बस चाय नाश्ता करके हम लोग थोड़ा रुक के फिर निकल गए हैं माता रानी के दर्शन करने। और आज सुबह हम अपने मंदिर, डेली वाले मंदिर नहीं जा पाए थे। जब हम शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं और वहाँ पे देवी माता भी हैं, लेकिन आज सुबह जब संकटा देवी में जाना था ना तो फिर हम नहीं जा पाए क्योंकि सुहागिल खाने जाना था। हमने कहा मंदिर जाएंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और हम आए हैं, ये हमारा जो पड़ता है, हम लोग लखनऊ में रहते हैं और ज़्यादातर अभी तो हमें जानने वाले ही हमारा ब्लॉग देखते हैं और लखनऊ में ही ये मंदिर है, लेकिन हमारे घर से दूर है। तो ये आए थे हम शीतला माता के मंदिर, और वहाँ पे हमारे शंकर भगवान का भी, भोले बाबा का मंदिर था। तो आज हम नहीं गए थे वहाँ पे दर्शन करने सुबह, तो हमको शाम को दर्शन और पूजा मिल गया तो बहुत अच्छा लगा। और ये है शीतला माता का मंदिर, लेकिन अंदर का जो है हम नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ अंदर भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा पास में जाके हमने कोशिश नहीं की क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे। तो हमें लगा कि पता नहीं पुजारी जी क्या ही बोले कि फ़ोटो ली जाती या नहीं ली जाती है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और जितना तो जो शंकर जी की मूर्ति थी ना, ये वाला शिवलिंग के जस्ट सामने शंकर जी का, शंकर पार्वती की बहुत बड़ी फ़ोटो थी, मतलब मूर्ति थी, वो बहुत अच्छी लगी। और ये छोटा मंदिर है, ये गेट है शीतला माता का। और भैया कह रहे थे मम्मी यहाँ पे वीडियो ना बनाओ, तो वो और उनके पापा बाहर निकल गए हैं। फिर बाद में हम जी बाद में शूट किए अकेले वीडियो, नहीं तो अगर वो करता ना तो थोड़ा अच्छे से कर लेता। और काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत शंकर पार्वती की पूछते आए, अब आया करो। हाँ माता रानी बुलाए, साल में 1 बार नवरात में हो गया। मंदिर भी वो मेला भी लगता है ना शीतला